का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रोसेस के बारे में बात आ जाती है जिससे कोल बनता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। तो हमारे पास जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है? स्लो डीकम्पोजिशन है। कि अगर हम जो है डेड प्लांट्स की ना स्लो डीकम्पोजिशन करें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब हमें जाके क्या मिलता है? कोल मिलता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। द स्लो डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल बाय डेड प्लांट्स। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। और इसको जो प्रोसेस है उसे हम कोल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टाइप्स ऑफ कोल। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोल है वो कौन कौन से हैं? पीट है, लिग्नाइट है, ब्यूटिमिनस कोल है और एंथ्रासाइट है। तो सबसे ज्यादा जो पीट होता है ना, पीट के अंदर सबसे कम जो है वो क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? एंथ्रासाइट में। इसीलिए जो एंथ्रासाइट है उसे हाई क्वालिटी कोल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 98% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्योर क्वालिटी का कोल है वो एंथ्रासाइट है। जो पीट है वो क्या है? सबसे लो क्वालिटी का कोल है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हम कोल को स्ट्रांगली हीट करवाएं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कोल जो है ना वो डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट हमें चीजें देता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब 4 तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है कोल गैस। सबसे पहले हमारे पास कोल गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कोल गैस की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि इसमें मीथेन प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कोल गैस जो है वो मिक्सचर है इन तीनों गैसेस का। ठीक है, कोल गैस को हम ज्यादातर फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, और हमारे पास ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में अगर हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर देना है तब भी हमारे पास कोल गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोल टार। कोल टार हमारे पास बेसिकली क्या होता है? थिक ब्लैक लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद ये मिक्सचर होता है 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कि हमारे पास जो कोल टार है वो बेसिकली जो है वो 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है।